नमस्कार दोस्तों, टीटीएस इम्पैक्ट के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज की अगर दृष्टिकोण से देखें तो। कैसे मोबाइल बच्चों का जीवन त्रस्त करता जा रहा है, उनका बचपन छीनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बचपन का समय जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस बात से शायद किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन में ही बच्चे उनकी एक पूरी कॉन्शसनेस कह लीजिए, उनकी एक पूरी बुद्धिमत्ता जो है, उनकी पूरी एक विजडम जो है शेप ले रही होती है आगे के जीवन के लिए। और आज अनफॉर्चुनेटली कहिए एक टेक्नोलॉजी ने हमारे पास में एक बहुत बेहतरी के लिए तो एक टूल दे दिया है, लेकिन बच्चों के लिहाज से वो बहुत डैमेजिंग हो रहा है। और हमारे पास क्या ऐसे टूल्स हैं जो हम बच्चों तक उनमें जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसका एक्सेस स्क्रूटनी करने की हमारे पास कोई ऐसे टूल्स हैं? क्या हमारे हाथों में इस तरह की कोई पद्धति आई है जिससे हम स्क्रूटनाइज कर सकें कि बच्चे क्या कंटेंट वहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद इसका कोई बहुत सकारात्मक जवाब हमारे पास नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो स्नैपचैट होता है उसमें छोटी छोटी बच्चियां भी अपना अकाउंट क्रिएट कर ले रही हैं। और एक बच्ची एक कॉस्मेटिक सर्जन के पास पहुंची थी, और जब कॉस्मेटिक सर्जन ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तो उसने कहा कि मुझे अपनी नाक, अपना कान, अपना नाक सही करवाना है। तो कॉस्मेटिक सर्जन ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि कैसा करवाना है तुम्हें अपना आँख और नाक? तो उसने स्नैपचैट का एक फ़िल्टर दिखाया उसे, जो कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल था। और चूँकि बच्चे उस फ़िल्टर को लाइक करते थे, उसके जो साथ के फ्रेंड्स थे उस फ़िल्टर को लाइक करते थे, तो उस बच्ची को यही समझ में आ रहा था कि अगर वो अपनी नाक और अपनी कान अगर ऐसे करवा लेगी तो शायद उसको लोग अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। तो यही मेरे इस टीटीएस इम्पैक्ट में इस एपिसोड को रखने का उद्देश्य है कि बच्चों की समझ, बच्चों की जो एक साइक होती है बड़ी मासूम होती है, उनके पास अवेयरनेस का वो लेवल नहीं होता। और क्या हमारे पास मोबाइल में ऐसे टूल्स हैं कि हम उसको प्रोहिबिट कर सकें? अभी जैसे कुछ दिनों पहले एक और बहुत ही वो हिला देने वाला वाक़या आया था। मैंने आर्टिकल पढ़ा था किसी रेप्यूटेड मैगज़ीन में, और उस समय तो मोबाइल इतना प्रभावी भी नहीं था तब भी, कि दिल्ली के ही एक छोटे से बच्चे, सिस्टर और ब्रदर, कुछ एक ऐसे एक्ट में पकड़े गए थे, सेक्सुअल एक्ट में उनको इंडल्ज पाया गया था। भाई बहन थे, और जब उनसे पूछा गया कि बेटा आप लोग क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई वेबसाइट देखी थी और उन्होंने लोगों को इस तरह से एक्ट करते देखा था, तो उन्हें लगा कि ये किसी तरह का खेल कूद है। उनकी समझ इतनी ही दूर तक जा सकी, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी आपस में इस तरह की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो ये कितनी डिस्टर्बिंग सी चीज़ है अपने आप में, क्योंकि बस लिख तो दिया जाता है कि 18 ईयर्स एंड अबव जो भी इस तरह के कंटेंट होते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, या हम अपने परिवार में कह लीजिए, अपने दोस्तों के भाई बहन या फिर दोस्तों के बीच में कह लीजिए उनके जो बच्चे हो रहे हैं, क्या हम इन सब टॉपिक को सहजता से कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से शायद नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भांजे हैं, भांजियां हैं। उनके हाथ में जब मोबाइल होता है और जब वो अकेले होते हैं तो वो क्या देख रहे होते हैं, क्या एक्सेस कर रहे होते हैं, हम शायद इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। हमारी यही सोच जाती होगी कि चलिए वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, गेम खेल रहा है, लेकिन पता नहीं वो क्या देख रहे होते हैं उस समय। और चूँकि बच्चों की जो परिपक्वता होती है उतनी नहीं होती है, तो वो किस रूप में उस कंटेंट को समझ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि एटलीस्ट फैमिली में हमें बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस मोमेंट पे, एक संवाद करने की, सकारात्मक संवाद करने की, कि चीज़ों के ऊपर बात करने की। और बच्चों के ऊपर भरोसा तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर भी बच्चों को इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो उनको बताएं वो उनको लगे कि उनके हित में है। अगर हम उन्हें किसी चीज़ को एक्सेस करने से मना कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ उनके लिए कैसे हितकर नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जब हम बैठ करके बच्चों के साथ संवाद करेंगे,
एक तरीके से उन्हें बातों को समझाने की कोशिश करेंगे तो ये एक सकारात्मक तरीका हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि जो भी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं जो इस तरह के कंटेंट बनाती हैं जो सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए है, या फिर जो फ़िल्टर्स बना रही है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो बच्चों के लिए उनको लगता है कि हार्मफुल हो सकती है, तो उसके ऊपर ज़रूर जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं उनको कुछ ऐसे और टूल्स जल्द से जल्द लाने चाहिए जो कि बच्चों तक उस तरह के कंटेंट का एक्सेस करने से उनको रोके जिस तरह के कंटेंट को अभी समझने के काबिल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ टीटीएस इम्पैक्ट का ये एपिसोड बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने में, कुछ चर्चाएं करने में, उस टॉपिक पे कुछ मुद्दे उठाने में सक्षम साबित होगा। इसी तरह के टीटीएस इम्पैक्ट के हम और कुछ टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे जो समाज और देश और हमारे पूरे वातावरण के लिए ज़रूरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।